बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दोनों अतराफ इस वक्त हाई अलर्ट के ऊपर नहीं है, अब बाकायदा तौर पे बात तसादुम में दाखिल हो चुकी है और अमली तौर पे सारी रात मुख्तलिफ इलाकों में या मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर बॉर्डर के ऊपर क्या होता रहा, और खासकर जो विजुअल्स आए हैं, जो रात के फ्रेश विजुअल्स हैं, वहां पर मालूम यह पड़ा है कि हैवी फायरिंग सारी रात, लेकिन इंडिया को जरूर म्यूजिक रात फेस करना पड़ा है। किन किन जगहों के ऊपर हुआ? एक तो रामपुर सेक्टर जो सांबा का है वहां पे, और उसके अलावा मैंने आपको परगवाल सेक्टर के जो अखनूर का इलाका है वहां पे बताया था, वहां शदीद फायरिंग हुई। न सिर्फ फायरिंग हुई बल्कि जो इंडिया की मुख्तलिफ चेक पोस्टें हैं वो उड़ाने के विजुअल्स भी मंजर आम पे आ चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि रात को इंडिया की मुख्तलिफ जो चेक पोस्टें हैं जिसमें बताया गया है कि भारी हथियारों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ है। कुछ जगहों से ये खबरें भी आई हैं कि गालिबन जो टैंक्स हैं उनसे भी गोले फायर किए गए हैं। तो अब बात थोड़ी सी आगे जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी सदर ट्रंप से उस दिन बात हुई, जब उन्होंने अपने तैयारे के अंदर बात की तो उन्होंने कहा कि इंडिया पाकिस्तान खुद इस मसले का हल निकाल लेंगे, लेकिन अब अमेरिका खुद इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व हो रहा है। रात को इस सिलसिले में अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया को डी एस्केलेट करने के हवाले से कहा है, और उसके अलावा स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बताया है कि जल्द जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं मार्को रूबियो, वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो इंडियन उनके काउंटर पार्ट्स हैं, हम मनसब हैं, उनके साथ राब्ता करेंगे। और इसके अलावा जो यूएन जनरल सेक्रेटरी हैं वो ऑलरेडी दोनों तरफ रिक्वेस्ट कर चुके हैं। पिछले चंद घंटों के दौरान पाकिस्तान जो है उसने 4 इंटरनेशनल कॉल्स मौसूल की हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, हंगरी और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से। और इनमें से कुछ जो कॉल्स हैं वो जाहिर है कि वहां पे इंडिया में भी गई, तो इंडिया के अंदर भी ये कॉल्स हैं। तो मुसलसल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो दोनों अतराफ को इंगेज करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। रात को जो यूके या ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस है उसने क्या कहा, उनका जी वेरी सेंसिटिव सिचुएशन विद रियल रिस्क टू रीजनल एंड वाइडर स्टेबिलिटी। तो अब वो कह रहे हैं कि हम भी इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो और उसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, वो इसके ऊपर क्या बता रहे हैं? इंडिया टुडे खुद तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान ने जो अपने फॉरवर्ड एरियाज हैं, बिलखुसूस जो सियालकोट सेक्टर है या बाकी जो जगह हैं, वहां पे अपने रडार सिस्टम जो है उसको मूव कर दिया था, ताकि किसी भी हवाले से जो इंडिया की कोई मूवमेंट है उनके तैयारों को लेके वो हमें अंदाजा हो। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि पाकिस्तान ने तमाम डिसीजंस, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो हैं वो ले लिए हैं, और जो टारगेट्स हैं वो अब बाकायदा लॉक कर दिए गए हैं। और उसके अलावा कुछ और खबरें जो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से अखनूर सेक्टर है वहां पे इवन जो इंडिया की चनाब रिवर पोस्ट है, बताया गया है कि उसको भी टारगेट किया गया है और अच्छा खासा जवाब दिया गया है जब इंडिया की तरफ से यह हरकत जो है वो हुई है। लेकिन अब इस सारी सिचुएशन के दौरान एक बात जरूर है, वो इंडिया के हवाले से सवालात हैं। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक टाइम्स ने ये लिखा है, उन्होंने लिखा इंडिया मस्ट प्रूव पाकिस्तान्स कॉम्प्लिसिटी इन द अटैक इन कश्मीर, इट वुड देन हैव एवरी राइट टू स्ट्राइक बैक। यानी अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी सिर्फ एक सवाल कर रही है कि भाई पाकिस्तान का रोल इस्टेब्लिश करो, पाकिस्तान इसमें कहां था वो आपने जरूर बताना है। लेकिन अब इंडिया के लिए जो जाहिर है वो चैलेंजिंग टाइम है। इंडिया ने इस बार किया क्या कि उन्होंने अपने तौर पे एक फॉल्स फ्लैग किया, और उस पाकिस्तान तैयार है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तान की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कीजिए। इंडिया अमेरिका नहीं है कि वो ड्रोन अटैक करे और पाकिस्तान सिर्फ आलमी सतह के ऊपर या एक बयान जारी कर दे। इंडिया को पाकिस्तान से जवाब हमेशा मिला है, जवाब मिलेगा। उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं है, रिटेलिएट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हम ये न्यू नॉर्मल नहीं बनने दे सकते कि इंडिया आए, अटैक करे, चला जाए, इंडिया हमारे ऊपर कुछ निशाना बनाए। अब खबर क्या है? खबर एक और है। कल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने
सैदुल शरीफ से लेके स्कर्दू तक J-10, J-17, J-17 और F-16 समेत PL-10, PL-15 जो मिसाइल्स हैं, वो सब हमने कल एक बार इनको दिखाया कि भाई हम तैयार हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो फुटेज जारी हुई है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है इंडिया के लिए। आप जानते हैं कि इंडिया के C-130 को, टर्की के C-130 को लेके बहुत शोर मचा। हम कह रहे थे एक आया है, इंडिया कह रहा था नहीं 6 C-130 आए हैं। तो उसके ऊपर क्या हुआ कि टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री तो यही कहेगी भाई हमने तो कोई नहीं, क्या जरूरत है, आप दोस्त की मदद कर रहे हैं, भाई की मदद कर रहे हैं, तो क्या कहने की जरूरत है, ये पाकिस्तान को नहीं पता उनका रोल क्या है, ये चाइना का रोल क्या है। अब जो टर्किश मिलिट्री डेलीगेशन है जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल की सरबराही में है, जो चीफ ऑफ इंटेलिजेंस है एट द टर्किश जनरल स्टाफ, वो पाकिस्तान के एयरफोर्स हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के जो एयर चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि उनके चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एट टर्किश जनरल स्टाफ जो हैं वो इस्लामाबाद में डेरे क्यों डाल के रखे हुए हैं, और अगर वो मौजूद थे तो पाकिस्तान के एयर चीफ जो हैं वो क्यों इस हवाले से तस्वीर या वीडियो जारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये इटसेल्फ एक स्टोरी है और ये काफी ज्यादा उनके लिए जो जवाब है वो उनके लिए तैयार है। अच्छा, एक बात, इमरान खान ने भी रात को इंडिया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर बड़ा दलेराना किस्म का एक बयान जारी किया है। मैं वो बयान पढ़ के सुना देता हूं। लिखा गया जी, पहलगाम वाकये में इंसानी जानों का ज़िया इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया है। मैं मुतासरीन और उनके अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूं। और यह पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस भी यही है, पाकिस्तान ने इसके ऊपर कहा। इमरान खान ने कहा कि जब पुलवामा का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ तो हमने भारत को मुकम्मल ताउन की पेशकश की, लेकिन भारत को ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। जैसा कि मैंने 2019 में पेश गोई की थी, वही कुछ अब पहलगाम वाकये के बाद हो रहा है। खुद एहतसाबी और तहकीकात की बजाय मोदी सरकार एक बार फिर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रही है। एक 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, ना कि इस खित्ते के साथ खेलना जो पहले ही न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पर जाना जाता है। अमन हमारी तरजीह है, लेकिन इसे कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान भारत की हर मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की भरपूरी सलाहियत रखता है, जैसा कि मेरी हुकूमत ने 2019 में पूरी कौम की हिमायत से दिया था। मैं हमेशा से कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर जोर देता आया हूं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत उनका बुनियादी हक है। मैं इस हकीकत को भी मुसलसल उजागर करता हूं कि RSS के नजरिए के तहत चलने वाली भारत की क़यादत न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया भर के लिए एक संगीन खतरा है। आर्टिकल 370 की गैर कानूनी मनसूखी के बाद भारत के मजाले में मजीद शिद्दत आई है, जिसने कश्मीरी अवाम की आजादी की ख्वाहिश को मजीद भड़काया। बदकिस्मती से हमारा मुल्क एक जाली हुकूमत के जरिए तकसीम कर दिया गया है, जो धांधली जरा फॉर्म 47 के नतायज के जरिए मुसलत की गई है। मगर नरेंद्र मोदी की जारहियत ने पूरी पाकिस्तानी कौम को भारत दुश्मनी के खिलाफ एक आवाज में मुत्तहिद कर दिया है। हम इस जाली हुकूमत को मुस्तरद करते हैं, लेकिन बतौर एक पाकिस्तानी कौम मोदी के जंगी जुनून और खतरनाक अजाइम की सख्ती से मजम्मत करते हैं, जो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। यह कहने की जरूरत नहीं है, किसी बैरूनी दुश्मन से जंग जीतने के लिए कौम का मुत्तहिद होना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि ऐसे तमाम इकदाम को रोका जाए जो कौम को मजीद तकसीम कर रहे हैं। इस नाजुक वक्त में रियासत की सियासी इंतकाम पर गैर जरूरी तवज्जो दाखिली इंतशार को बढ़ा रही है और कौमी यकजहती को कमजोर कर रही है। यह सादगी है कि कोई नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे खुद गरज किरदारों से कोई मजबूत मौके पर इख्तियार करने की उम्मीद रखे। वो भारत के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी गैर कानूनी और कारोबारी मफादात बैरून मुल्क हैं। वो गैर मुल्की सरमायाकारी से फायदा उठाते हैं और उनके मालियाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुल्की जारहियत और पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात पर खामोश रहते हैं। इनके खौफ की वजह यह है कि अगर इन्होंने सच बोला तो भारतीय लॉबियन के ऑफशोर असासे मुंजमद कर सकती हैं। देखें, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कौम के मुत्तहिद होने की बात की है और कहा है कि पाकिस्तान जवाब देने की सलाहियत रखता है। तो मेरे ख्याल से, और RSS का नाम लेके जिस तरह इमरान खान ने जवाब दिया है, पाकिस्तान को ऑफिशियली ऐसा ही करना चाहिए और इंडिया को बहुत खुल के इस हवाले से जवाब जो है वो देना चाहिए। और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, वो इंडिया जो उनके विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनको जो उसने 90 में लेके आया, जो एक हिंदू मलेशिया है जो जम्मू में काम करती है और खासकर उसके ऊपर तो इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी संगीन खिलाफ वर्जियां उनको भी किया है। तो अब चीजें बहुत ज्यादा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देना चाहिए, पाकिस्तान का केस रखना चाहिए। आप नहीं दे सकते, मेहरबानी करें,
अडियाला के दरवाजा खोलें, इंटरनेशनल मीडिया को इमरान खान तक एक्सेस दें, फिर आप देखें कि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान का केस कैसे लड़ा जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।